भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, जिनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया गया है। इनमें धन की प्राप्ति के विषय में भी कुछ उपदेश हैं, जो व्यक्ति को जीवन में समृद्धि और संतुलन स्थापित करने के मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के विभिन्न अंशों में ये स्पष्ट किया है कि धन सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन का भी प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्म ईमानदारी से और निष्ठा से करते हैं तो धन की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से होती है। बिना किसी लालच के काम करने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की भी बात की है। निष्काम कर्म का मतलब है कि बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित भाव से करता है तो उसे जीवन में सफलता और धन की प्राप्ति होती है। धन सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक संतुष्टि भी दिलाता है, जो निष्काम कर्म से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने जीवन के संतुलन की भी बात की है। संतुलित जीवन में ना तो अत्यधिक भोग विलास होता है और ना ही कठोर तप। इसके बजाय एक व्यक्ति को अपने जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। संतुलित जीवन जीने से व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है और इस मानसिक शांति से धन और समृद्धि का मार्ग सहज हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से आत्मनिर्माण की भी बात की है। जब कोई व्यक्ति ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करता है तो वे मानसिक रूप से स्थिर और खुश रहता है। इस मानसिक स्थिति से धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये व्यक्ति को सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देती है और उसे अपने कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करता है, उसके लिए वे सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। ये श्लोक ये सिद्ध करता है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के धन की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि धन केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति का भी प्रतीक है। जीवन में धन की प्राप्ति के लिए कर्म, निष्कामता, संतुलन, ध्यान और भक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है। इन उपदेशों को आत्मसात करके व्यक्ति न केवल भौतिक धन प्राप्त कर सकता है, बल्कि मानसिक शांति और सुख समृद्धि भी पा सकता है।